Hey, y'all, come look at this. मोदी सरकार फिर खेल में सियासत ले आई और बांग्लादेश के टूर के लिए इंडियन टीम को इजाजत नहीं मिल रही। जमहूरी मुल्क है, क्या ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? टोटली यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन अदर कंट्रीज जो उनके इन्फ्लुएंस में आ रही हैं, क्योंकि बाय नेचर बुली हैं। सो वो जो बड़ा लड़का नहीं होता स्कूल में का तो नाम और निशान भी ना हुआ ना, जो दूसरों को तंग करता है, बिला वजह पंगे करता है, तो वो आपको पता ही है बीसीसीआई क्योंकि पैसे बहुत हैं, उसका जोम भी है, उसका घमंड भी है, सो वो भी कहीं कहीं अपने अमाल में उनकी नजर आता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके। जब इंडिया किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के छोड़े बहुत पैसे। तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिलते। इंडिया तो बिल्कुल वही डोमिनेशन उसकी अप्रोच है, हेजेमोनिक एंड डोमिनेशन, और क्रिकेट के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पे वो करता है। कितने अफसोस का मुकाम है। छोड़ें इस बात। पाकिस्तान से तो आपका पॉलिटिकल टेंशन था, आपने बांग्लादेश से भी शुरू कर दिया और फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से। आज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका टेस्ट क्रिकेटर हूं, मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है, मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना, तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हो मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी फील्ड के लिए। नहीं, तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा। सिराज क्या जर्नलिस्ट तो नहीं है? सिराज क्रिकेटर है। अच्छा, आप बोल रहे नहीं, सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बॉलिंग खेल के 5 टेस्ट मैच बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट में जितना भी पैसा होता है वो 80% भारत के द्वारा ही जनरेट किया जाता है। बताते चले कि भारत जिस देश का दौरा करने जाता है वहाँ के क्रिकेटिंग बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि भारत और बांग्लादेश के बीच अगस्त में से सीरीज स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन अब यह सीरीज कैंसिल हो गई है। सीरीज की कैंसिल होने की खबर को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ वैसा ही सलूक कर रहा है जिस तरीके से वह पाकिस्तान के साथ कर रहा है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले कुछ समय से सही नहीं चल रहे हैं। हालांकि सीरीज के कैंसिल होने के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ये बात तो साफ है कि अब भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीरीज हो रही थी अब वह पूरी तरीके से कैंसिल हो चुकी है और उसकी जगह पर हो सकता है कि भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज खेली जाए। इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत के इस डिसीजन के बाद बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के द्वारा लिए गए इस डिसीजन को लेकर और क्या कहा है। रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। देखिए, इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है। इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिस पे वो बात कर रहा है। वो इंडो, मिडल ईस्ट, यूरोप, ये जो एक हाईवे और उस किस्म की जो चीज़ें हैं और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन लाइंस बिछाना चाह रहा है, वो अपने आप को डिफरेंट लीग में देखता है। मोदी सरकार फिर खेल में सियासत ले आई और बांग्लादेश के टूर के लिए इंडियन टीम को इजाजत नहीं मिल रही। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है शाहिद साहब, ये पाकिस्तान पे किस तरह से अफेक्ट करेगा कि जब बांग्लादेश के लिए नहीं मिल रही
तो हमारी तो रिसेंट बड़ी जंगी सूरत-ए-हाल थी। मैंने जो पता किया, मुझे पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं लग रही, पॉलिटिकल रीजन नहीं होगा इसका अगर कैंसिल हुई। रीजन ये होगा कि इंडिया अपने टेलीविजन राइट्स बेचने जा रहा है, इसी तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी बेचने जा रहा है, तो वो एक कॉम्बिनेशन बनने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो कह रहे हैं कि अगस्त में नहीं हो सकता है, हम एशिया कप के बाद आपके पास टूर कर लें। मुझे ये पॉलिटिकल रीजन नहीं लग रहा। अगर वो बांग्लादेश से भी बिगाड़ कर अपनी सीरीज पोस्टपोन करेंगे तो दुनिया भर उनके ऊपर क्रिटिसाइज करेगी कि पाकिस्तान से तो आपका पॉलिटिकल टेंशन था, आपने बांग्लादेश से भी शुरू कर दिया। और इसीलिए वो हॉकी को भी परमिशन दे रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम आए, खेले यहाँ पे एशिया कप। और सिर्फ एशिया कप नहीं है, नवंबर में जूनियर वर्ल्ड कप भी है। तो FIH और एशियन हॉकी फेडरेशन दोनों इस बात का नोटिस लेंगी कि यार इंडिया तो पाकिस्तान टीम को आने ही नहीं दे रहा है। तो अगर ये पॉलिटिक्स मिस कर रहे हैं तो फिर इसीलिए इंडिया भी, और इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर इमेज इसलिए भी बनाना है कि वो 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी चाहते हैं। तो ये बताइए कि अभी जो एशिया कप के हवाले से खबरें चल रही हैं, उसमें आपको लगता है हो जाएगा, ये मैनेज हो जाएगा? बिल्कुल होगा। और पाकिस्तान की हॉकी टीम को तो एक्सपोजर चाहिए। अगर पाकिस्तान मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ एशिया कप क्रिकेट। एशिया कप क्रिकेट को भी बूस्ट मिलेगा अगर ये हॉकी का वे थ्रू हो गया, क्लियर हो गया कि हाँ जी पाकिस्तान की टीम आए, खेले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो फिर एशिया कप क्रिकेट को भी बड़ा पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा। और क्योंकि वैसे भी एशिया कप तो न्यूट्रल वेन्यू पे ही हो रहा है, और अभी तक तो यही है। और इंडिया वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं होता इतना एशिया कप अपने यहाँ कराने में। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत पूरी दुनिया की क्रिकेट को कंट्रोल करता है, भारत जहां भी चाहता है वहां दौरा करता है, और जहां नहीं चाहता है उनके साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलना ही बंद कर देता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ व्यवहार कर रहा है, सेम उसी तरीके से अब वह बांग्लादेश के साथ भी व्यवहार कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत के साथ हमारी द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हमें काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ रहा है, और अब बांग्लादेश के साथ भी वही कुछ होने वाला है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत आज इतना अमीर हो चुका है कि दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड उसके साथ खड़े नजर आते हैं, चाहे हम बात करें इंग्लैंड की या फिर बात करें ऑस्ट्रेलिया की। इनमें से कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है जो भारत के अगेंस्ट जाने का डिसीजन ले सके। सभी के सभी बोर्ड भारत के साथ ही खड़े रहते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि ICC, जिसे पहले लोग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते थे, अब उसे इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि BCCI का ICC में इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ICC केवल वही डिसीजन लेता है जिससे BCCI खुश हो। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हालत बहुत ही ज़्यादा पतली होने वाली है। इसका मेन रीज़न यह है कि जब तक भारत किसी भी देश का दौरा नहीं करता है, तब तक उस देश को ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट होता नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अभी भारत इंग्लैंड की सीरीज खेलने के लिए गया हुआ है, जिसमें इंग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इसी तरीके से भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ जब 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलता है, तब भी ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है, और वो सीरीज भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।